तो गाइस फिर से आपका एक बार वेलकम है। आई होप कि आप अच्छे होंगे। और फिर दोबारा आज हम आ गए हैं ना खुदा मस्जिद, जो कलकत्ता की बिगेस्ट मॉस्क है और आप देख पा रहे हैं ये खूबसूरत मस्जिद। तो आज हम बंगाल चुनाव, जी हाँ आप जानते हैं कि बंगाल चुनाव पूरे इंडिया में सबकी नज़र पड़ी हुई है कि बंगाल चुनाव की। तो आज हम मौलाना साहब से बंगाल चुनाव के बारे में कुछ जानकारी लेंगे, देखेंगे कि उनका क्या आंकड़ा है और क्या जो आने वाला रिज़ल्ट है 23 तारीख को लास्ट जो फेज़ 4 है होने वाला है, उसके बाद फिर 2 मई को जो रिज़ल्ट आएगा उसके बारे में हम जानेंगे। तो चलिए दोस्तों, अभी हम मौलाना साहब के पास चलेंगे और जानेंगे बंगाल चुनाव, जो हमारे भाई हैं तजम्मुल हुसैन, जो उनसे बात करेंगे। तो चलिए अभी चलते हैं हम नाखुदा मौलाना साहब जो जुड़े हुए हैं पॉलिटिक्स से, तो इसलिए इनसे हम पॉलिटिक्स के बारे में कुछ बात भी करेंगे, चुनाव के बारे में। तो चलिए अभी इमाम साहब के पास। अभी जो बंगाल चुनाव है उससे कुछ सवाल पूछेंगे। अभी जो चुनाव हो रहा है इसमें कई मुस्लिम तंजीम जो है, कई मुस्लिम जो ऑर्गेनाइज है और नए नए पार्टी बना के आए हैं, तो इसके बारे में आप क्या कहते हैं? देखिए, हर इंसान को हक़ है सियासत करने का, सियासत में आने का, लेकिन हम यही चाहेंगे कि कोई भी सियासत में आए कौम व मिल्लत की खिदमत का जज्बा लेकर के आए और अल्लाह उससे काम ले ले, ये हमारी दिली दुआ है। पर्सनल मफाद के खातिर, पर्सनल इंटरेस्ट के खातिर सियासत में नहीं आना चाहिए। मुल्क मिल्लत की खिदमत के लिए अगर लोग आ रहे हैं तो अच्छी बात है, आना चाहिए, किसी कोई बुरा नहीं है। सियासत करने का सबको हक़ है, सब कर सकता है। लेकिन टीएमसी के बड़े बड़े नेता का कहना है कि ये जो अभी आईएसएफ जो सेकुलर फ्रंट बना है वो एक्चुअली टीएमसी को हरा के बीजेपी को पावर में लाने के लिए कर रहे हैं। देखिए, अंदर की बात, दिल की बात ये अल्लाह जानता है, वो जानते हैं, वो तो हमको पता नहीं है। उस बात पे कोई हमको कमेंट करना मुनासिब नहीं है। अच्छा, जैसे अभी आए हैं उधर नॉर्थ स्टेट में आए हैं मौलाना वो असउद्दीन ओवैसी साहब, वो अपना कैंडिडेट भी उतारे हैं और लोगों का, टीएमसी का कहना है कि बिहार में यही ओवैसी साहब जो हैं वो आरजेडी को, फ्रंट को हरा के बीजेपी को पावर में लाएं, जो बंगाल में भी करना चाहते हैं। मैं ये बात पहले भी कह चुका हूँ, अभी भी कह चुका हूँ कि सियासत करने का सबको हक़ है, कर सकते हैं, लेकिन दिल की बात अल्लाह जानता है, दिल में किसके क्या है। नहीं, एक जो दिखाई देता है कि मुस्लिम वोट को अभी डिवाइड करके, यहाँ जब मुस्लिम वोट डिवाइड हो जाता है, जहाँ मेनली है, हम देखा कि जहाँ पे मुस्लिम का तादाद थोड़ा ज़्यादा है वहाँ पे खास करके ये लोग कैंडिडेट उतारें कि मुस्लिम वोट काट लिया जाए और वहाँ जो बीजेपी है वो जीत जाए। देखिए, पश्चिम बंगाल के मुसलमान या पूरे पश्चिम बंगाल की जनता बहुत ही बाशऊर हैं और वो अपनी राय, अपना वोट अपने सोच समझ से देंगे। धर्म के नाम पे वोट मांगने के लिए या मज़हब के नाम पे या मुस्लिम या मिल्लत के नाम पे वोट कोई भी मांगने आएगा, मुस्लिम वोटर बेदार हैं, बाशऊर हैं, वो सही फ़ैसला करेंगे। हमको उस कंट्रोवर्सी में जाने की ज़रूरत नहीं है। अच्छा, ये जो सेकुलर फ्रंट है, खास करके इनका कहना है कि टीएमसी के 10 साल ने मुसलमान का कुछ किया नहीं, इसलिए हम लोग को आना चाहिए मुसलमान के लिए कुछ करने के लिए। देखिए, वो क्या कहते हैं नहीं कहते हैं, मैं उनकी बात पे कोई बात नहीं कहना चाहता हूँ या उनकी बात को मैं ना तो कंडम करता हूँ ना उनकी बात पे कोई बात करना चाह रहा हूँ। लेकिन ये मैं जानता हूँ कि 2011 से पहले जो सरकार थी और उसके बाद जो सरकार आई है, 2011 के बाद वाली जो सरकार आई है, उसने पहले सरकार से बनिस्बत माइनॉरिटी का काम बेहतर किया है। अच्छा, ये कहते हैं कि मेनली मुसलमान को नौकरी नहीं दिया। ममता बनर्जी जो सरकार आई, ये मेनली है कि नौकरी ने ज़ीरो कर दी मुसलमान के लिए। अगर अदर्स कोई सरकार आए तो शायद मुसलमान का नौकरी अच्छा हो जाए। देखिए, हर आने वाला यही वादा करता है कि हम आएंगे तो हम सोने का पहाड़ बना देंगे, क्या समझे। लेकिन तजर्बा बताता है कि जिसको लाए वो हमारे सोच के मुताबिक नहीं उतरा। तो कम से कम मैं तो ये बात कह सकता हूँ कि पिछली सरकार से बेहतर सरकार थी जो 10 साल काम किया है बंगाल में और सबों का काम किया है। अच्छा, सबसे बड़ा बात, आप भी आलिम हैं, तो आम आदमी का जो फीलिंग होता है कि हमारे समाज ने जो मुसलमान का ज़्यादातर आलिम में नुकसान कर दे रहे हैं, इसलिए कि आज जो सरकार अगर यहाँ पे चेंज हुई
तो यहाँ श्योर है कि जो फ्रंट है वो तो आएंगे नहीं, बीजेपी आएंगे। अगर टीएमसी हारते हैं तो बीजेपी आने से मुसलमान का नुकसान होगा। लेकिन एक ग्रुप जो मुसलमान का जो आलिम दीन है वो ममता बनर्जी के खिलाफ आज सड़क में है और ममता बनर्जी को हराने के लिए उठे पड़ के लगे हैं। तो क्या इससे आम मुसलमान का नुकसान नहीं कर रहे हैं आलिम दीन? देखिए, कौन किसके ख़िलाफ़ खड़े हैं नहीं खड़े हैं, इस कंट्रोवर्सी में हमको जानने की ज़रूरत नहीं है। हर इंसान को बाशऊर होना चाहिए और ये सोचना चाहिए कि कम से कम हमको नुकसान किस पार्टी में है, ये समझ करके अपनी राय देने का सब को इख्तियार है। अब रहा कौन किसके ख़िलाफ़ खड़े हैं, किसके ख़िलाफ़ जा रहे हैं, ये हर शख्स को इख्तियार है। कौन किधर जाएंगे नहीं जाएंगे उस बात पे मुझे कुछ बात नहीं करनी है। अच्छा, एक लास्ट सवाल है कि अभी 2 फेज का चुनाव बाकी है, उसमें मेनली नॉर्थ ईस्ट में ज़्यादा चुनाव बाकी, जहाँ पे मुसलमान का तादाद थोड़ा ज़्यादा है। चाहे मुर्शिदाबाद, मालदा, उत्तर दिनाजपुर, इधर थोड़ा सीट में ज़्यादा है। तो आप एक बड़े आलिम दीन हैं और बंगाल के नामी दामी में आते हैं, तो आप मुसलमान को चुनाव में वोट करने के लिए किसी को मैसेज करेंगे? देखिए, हम लोग कभी भी किसी भी पार्टी के नाम लेकर के किसी के बारे में कभी भी वोट का अपील नहीं करते हैं। हम लोग बस इतनी बात जानते हैं कि लोगों से, सबों से ये कहते हैं, बंगाल की जनता से, कि सेकुलर पार्टी को बरसरे इक़्तिदार होना चाहिए और उसको मजबूत होना चाहिए। कॉम्युनल पार्टी मजबूत नहीं होनी चाहिए। बस। चलिए, आप हमारे साथ इतना देर रहे इसके लिए आपको धन्यवाद। बहुत बहुत शुक्रिया।